हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद अफजल। और मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि इधर मैं जो है 4 से 5 दिन हो गए हैं मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, कोई तबीयत ख़राब होने की वजह से, और स्पेशली गले में खराश की वजह से नहीं मैं बना पाया। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आज वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। और इसके पहले जो है मैं परिमेय संख्या से रिलेटेड 5 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और ये आज जो है वो क्लास 6 क्लास जो है, आज 6वां क्लास मैं लेने जा रहा हूँ, जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से रिलेटेड है। ओके, इसी का एक टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसको जिसको कहते हैं सान व आसान दशमलव संख्या कहते हैं। और यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेशनल नंबर के रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं, पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज जो है, अब जो परिमेय संख्या होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि शांत जो है, शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है? शांत दशमलव संख्या। ओके, जिसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा। 0.25, 0.125 देख पा रहे हैं, या 4.123, कुछ इस तरह से जब एग्जांपल होंगे आपके सामने, जब भी हम कोई संख्या लिखा जाए तो दशमलव के बाद जब हम फाइनाइट नंबर लिखते हैं, यानी नियत संख्या लिखते हैं, तो वो जो दशमलव संख्या है वो शांत दशमलव संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 0.25 यानी 25 बाद क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर भी 0.125, यहाँ पे 4.135 स्टार्ट हो जाता है, यानी इंड हो जाता है। इसी तरह से 0.783, कुछ इस तरह से नंबर अगर आता है तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है नंबर, यानी दशमलव के बाद जो हम अंक लिख रहे हैं वो अंक क्या हो रहा है, वो यहाँ पे इंड हो जा रहा है। इसके बाद कोई संख्या नहीं दी जा रही है, यानी वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। तो इस तरह की जब भी दशमलव संख्या दिखेगी वो शांत दशमलव संख्या कही जाती है। और अब मैं बात करना चाहूँगा रेफरेंस जो है, शांत जो है टर्मिनेटिंग यानी रेशनल नंबर के रेफरेंस में मैं बात करना चाहूँगा परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या सपोज है कि 2/5 है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से 3/8 है, फिर 1/6 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? दशमलव में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या शांत दशमलव हैं। चलो, अब सबसे पहले 5 का 2 में हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो पॉइंट और 5 चौके 20, तो इस तरह से 0.4 आ जाता है। 0.4 यानी दशमलव बाद एक संख्या है, दशमलव बाद सिर्फ एक अंक है, उसके बाद वही संख्या का अंत हो जाता है, यानी नियत हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और ये फिनिश हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 से 3 में डिवाइड करते हैं, 0, 0.8, 8 3 के 24, 6, 8 7 56, 40, 0 और 8 5 40। इस तरह से 0 आ जाता है और आपका आंसर आ जाता है 0.375 आ जाता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं कि 6 से डिवाइड करेंगे 1 में, 6 से डिवाइड 1 में करेंगे तो 0.0 इस तरह से। अब 6 1 जा 6 यानी 6 गने 6, फिर 4 और 0, 6 6 का 36, फिर 4, फिर 0, फिर 6 36,
फिर 4, फिर 0, फिर 36, फिर 4। तो इस तरह से ये जो है 4 जो है कंटिन्यूएशन में जो है 6 आ रहा है। तो 0.1666 इस तरह से जो है ये कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहा है दोस्तों। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रिपीट हो रहा है नंबर। तो जब रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये शांत दशमलव संख्या नहीं है, और बाकी ये दोनों शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद जो नंबर है वो क्या है, फाइनाइट है। ओके, फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें क्या है कि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है और रिपीटिंग नंबर है दोस्तों, रिपीटिंग नंबर। तो ये दूसरे टाइप की संख्या होगी, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि शांत संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसे दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो नियत होते हैं, फिक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये नियत है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है और यहाँ पर भी फाइनाइट है, बट ये फाइनाइट नहीं है, ये वाला। ओके, तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और इसकी पहचान जो है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी सपोज दैट कि आप जो है यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, सपोज इतना हमने लिख दिया, अब इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि ये शांत है कि नहीं है। ओके, तो अब यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने 3 लिख दिया, और 2 का जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि आप फैक्टर बना देंगे, गुणनखंड कर देंगे, और अगर गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों संख्या अगर गुणनखंड में आती है, ठीक है, 2 आ जाए, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए, ये 3 टर्म्स आपको याद रखना होगा। ये गुणनखंड जो बनेगा या तो सिर्फ 5 हो और या सिर्फ 2 हो, 2 के पावर हो, और या 5 के पावर हो, और या ये दोनों हो, इसके अलावा कोई दूसरी नंबर ना हो, तो वो संख्याएं भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 20 है, तो 2 दूनी 4 और 4 5 है, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है 2 पे पावर 2 × 5, तो यहाँ पे मैं क्या कहा हूँ कि 2 भी हो और 5 भी हो, तब वो अब बताइए ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि 2 का 2 भी है और 5, यानी 2 और 5 ये दोनों फैक्टर जो है इसमें शामिल हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 3/20 शांत दशमलव संख्या होगी। ओके, तो इसका ये बहुत सटीक इसकी पहचान है, इसको आप जरूर याद रखें दोस्तों। अब जो आसान दशमलव नंबर है उसको मैं बताना चाहूँगा। शांत दशमलव संख्या तो हो गई, अब आसान दशमलव संख्या के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। तो इसमें जो है जो हमने बताया आसान दशमलव संख्या यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दोस्तों। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये भी 2 है, 2 तरह का होता है, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, और 2 टाइप्स में जो पहला होता है दोस्तों वह आवर्ती होता है, आवर्ती आसान दशमलव संख्या, आवर्ती आसान दशमलव संख्या, और इसमें क्या होगा, अनावर्ती आसान दशमलव संख्या, अनावर्ती आसान दशमलव संख्या। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं ये दोनों 2 हैं। अब आवर्ती जो है यानी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और इसको क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके,
और ये जो है अशांत दशमलव संख्या जो है इसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो यहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है, तो आप ऊपर से देख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी ऊपर से यही देख के लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ से यहाँ भी देख के लिख सकते हैं, इसको कहते हैं यहाँ से टर्मिनेटिंग, यहाँ भी लिखा हुआ है, और इसको भी कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं ये दो प्रकार के हैं, एक आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और एक अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये जो है रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसमें क्या होता है कि आफ्टर डेसिमल जो नंबर जो डिजिट लिखे जाते हैं, जो अंक लिखे जाते हैं दशमलव के बाद, वो रिपीट होते हैं दोस्तों। जैसे माने 0.666 कुछ इस तरह से, 0.3555 कुछ इस तरह से नंबर जो है ये रिपीट होते हैं। ओके, बट इसके केस में रिपीट नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। यही दोनों जो है डिफरेंस है। इसमें क्या होते हैं कि जो आफ्टर डेसिमल है वो नंबर इनफाइनाइट होते हैं, यानी अनंत होते हैं। आफ्टर डेसिमल नंबर यानी ये जो संख्याएं होती हैं इसमें क्या होते हैं कि मस्ट हैव इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर, must have infinite number and as well as repeating number। तो हम लोगों ने जो है शांत संख्याएं यानी टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, और अब जो पढ़ रहे हैं हमें दो संख्याएं होती हैं, जो अशांत संख्याएं होती हैं, अशांत दशमलव संख्या अशांत दशमलव संख्या, ये जो है दो प्रकार की होती हैं। ओके, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपने देखा आवर्ती अशांत दशमलव संख्या, और दूसरा क्या है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो ये दो प्रकार की होती हैं अशांत वाली जो है, और इसके पहले जो है हम लोगों ने शांत दशमलव संख्या पढ़ लिया है। तो अब इसमें क्या होता है कि जब दशमलव वाली कोई संख्या लिखते हैं इस तरह से, देख पा रहे हैं आप, तो इसमें संख्याएं जो है रिपीट होती है दोस्तों, 6 6 6 6 कुछ इस तरह से, 0 1.233 कुछ इस तरह, देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें क्या होती है, इस केस में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो भी हम संख्या लिखते हैं वो संख्या में अंकों का रिपीटिशन होता है, अंक देख रहा है वो बार बार पुनरावृत्ति होती है। बट इसमें क्या होगा कि 0.3456 इस तरह से कुछ जो है वो देख पा रहा है कि अंक जो है, अंकों का रिपीटिशन नहीं होगा दोस्तों। 14578 कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो अनंत होंगे। पहली बात अनंत, और अनंत को कहते हैं इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट नंबर होंगे दशमलव के बाद, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। और बट अंतर क्या है कि इसमें जो है ये जो अंक होंगे इसमें रिपीट होंगे दोस्तों, यानी पुनरावृत्ति होंगे, दोहराए जाएंगे। बट इसमें क्या होंगे कि ये भी इनफाइनाइट होंगे दशमलव के बाद जो अंक हैं, बट नॉन रिपीटिंग होगा,
नॉन रिपीटिंग अंक होंगे, नंबर डिजिट होंगे, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगे। इसमें रिपीटिंग डिजिट्स होंगे। यहाँ देख पा रहे हैं दशमलव के बाद हम जो अंक हैं उसमें कुछ अंक जो है वो दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बस इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। और इन्हीं संख्याओं को दोस्तों, इन्हीं संख्याओं को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं दोस्तों। अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं दोस्तों। इन संख्याओं को जो है अपरिमेय संख्या भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जब जहाँ पे संख्याएं जो है दशमलव के बाद जो अंक हैं वो अंक क्या कर किए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। तो इस तरह की संख्या को बोलते हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। ओके, चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ पे देखिए 1/7 है, इसकी वैल्यू हम सपोज इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए 7 1 डिवाइड करिए 0 और 0.7 1 जा 7, 3 आ गया, फिर 0 7 चौके 28, फिर 2 आ गया 0 7 दूनी 14, फिर 60 7 7 7 49 7 8 56, फिर 4। यह देख पा रहे हैं कि संख्या बार बार जाती जा रही है और ये जो अंक हैं ये रिपीट नहीं हो रहा है। देख रहे हैं ना, आपका दशमलव जो है वो जो अंक हैं वो रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों, देख पा रहे हैं। तो अब बताइए कि ये 1/7 आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है या अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो आप जरूर बता पाएंगे कि ये जो है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है ना। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अंकों का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। दशमलव के बाद जो अंक हैं और वो इनफाइनाइट है, यानी उसका अंत नहीं है, इनफाइनाइट अनंत है और नॉन रिपीटिंग नंबर डिजिट हैं, अंक हैं। ओके, तो ये 1/7 क्या है, अनावर्ती अशांत दशमलव है। ओके, और एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ भी देख पा रहे हैं 3, इसका हम डिवाइड करते हैं। दशमलव 3 छके 18, फिर 2 6, फिर 18, फिर 2 फिर 6 और फिर 18। इस तरह से देख पा रहे हैं ये बार बार 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद जो है इसका जो वैल्यू आया 6 6 6 ऐसे कुछ ऐसे। तो दशमलव के बाद क्या हो रही है, एक ही अंक का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सी संख्या है, इसका मतलब जो है ये 2/3 जो है कौन सी संख्या होगी, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या होगी, यानी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर होंगी। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शांत संख्याएं कौन होती हैं, शांत दशमलव संख्या कौन होती है, अशांत दशमलव संख्या कौन होती है। और अशांत है भी 2 प्रकार के, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, आप समझ गए होंगे। और अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या जो है यानी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है ये एक्चुअली क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर ही होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या ही होती है। ओके, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर जो है जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर था ये क्लोज होता है। और इसी के साथ जो है मैं एक MCQ टाइप का क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हूँ और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दे दोस्तों। और इसमें कोई भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर आप दें। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या है,
शांत दशमलव संख्या है, ए 2/5, बी 3/9, सी 6/3, डी 1/3। यहाँ देख पा रहे हैं 2/5, 3/9, 5/3 एंड 1/3। इनमें से कौन सी संख्या